तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय। करता करे न कर सके गुरु करे सोई होए। अर्थात यहाँ पर वो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य की जो लकीरें टूटी हुई थी वो पुनः यही 11 मार्च से जोड़ने जा रहे हैं। क्या क्या प्रभाव यही 11 मार्च से आपके ऊपर पड़ने वाला है देवगुरु बृहस्पति का, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानदाता, बुद्धिदाता, धनदाता, संतानदाता, विवाहदाता कोई अन्य नहीं, वह स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। आपके ठीक कौन से भाव? आपके ठीक एकादश भाव आपके 11वें भाव पर वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं। अर्थात देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल आपके ठीक तृतीय भाव, आपके एकादश भाव, आपके सफलता भाव, आपके सपने, जो सपने आपके हैं, जो अभिलाषाएं आपकी हैं, उस भाव पर वक्रीय से मार्गी होने जा रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है तो उसके शुभ से शुभ, उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव पर रहेंगे। उसके बाद में आपके द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे 2 जून के बाद। तो 2 जून तक ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, इस बात की चर्चा हम अब विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, जैसा हमने आपको पहले बताया। चलिए सबसे पहले 11 मार्च के बाद ये प्रभाव धीरे धीरे पड़ेंगे, हम पहले ही आपको बता दें। ये नहीं कि 11 मार्च के बाद, ये 11 मार्च से लेकर 2 जून तक ये प्रभाव आपके धीरे, यानी कि अप्रैल और मई, ये 2 महीने, और खासकर ये मार्च, 11 मार्च के बाद तो क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, कोई आपकी सफल, काफी दिनों से कोई अभिलाषा है, कोई सपना है आपका, कोई बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि ये मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, ये मुझे सफलता प्रदान मिल जाए, मैं कोई लक्ष्य आप एक निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य पर आप पहुंचना चाहते हैं, किंतु किसी कारणवश आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पर संभवतः ही, स्पष्टता ही हम आपको बताते चलें, कोई आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाती है। कोई उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है जो काफी लंबे समय से नहीं हो रही थी। कोई सपना आपका पूरा हो सकता है, कोई अभिलाषा आपकी पूरी हो सकती है। यह प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का। उसी के साथ ही साथ में आपके ठीक एकादश भाव पर, यहाँ पर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं आपका धन फंसा हुआ है, काफी लंबे समय से वह पैसा आपका निकल नहीं रहा है। किसी ने जैसे आपने किसी को दिया या किसी चीज में लगाया और वहां पर क्या हुआ, आपका पैसा फंस गया, आपका धन फंस गया, तो ऐसा पैसा आपका, ऐसा धन आपका निकलता हुआ संभवतः ही नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो देवगुरु बृहस्पति का, यहाँ पर भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छी सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके भाई बहनों से कोई भी आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा था, भाई बहनों की ओर से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प आपको इस बीच में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जोड़ों का दर्द, आपको जोड़ों का दर्द, आपको या हड्डी से रिलेटेड कोई रोग, आपको कोई कष्ट काफी लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, तो उसमें भी आपको काफी राहत इस बीच में मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ देखिए, ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेंगी, तो सबसे पहली दृष्टि आपके कौन से भाव पर? आपके ठीक तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर, जिससे काफी लंबे समय से आप अंदर से टूटे हैं, अंदर से डर, एक तो शनिदेव महाराज आप पर ढैया भी लगाए हैं, तो डर, भय, चिंता ये आपके लगी हुई है, तो डर, भय, चिंता ये आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आपका साहस, आपका पराक्रम, जो आपका कॉम्पिटेंस लेवल है काफी हद तक डाउन हो गया था, तो उसमें आपकी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। अर्थात आपका साहस, आपका पराक्रम ये आपका बढ़ता हुआ इस बीच में
नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो देवगुरु बृहस्पति का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके तृतीय भाव पर, वाणी पर। वाणी से आपको जो है ना, वाणी में आपकी मधुरता आपको देखने को मिलेगी। अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए औरो शीतल होए। तो आपके वाणी पर जो है ना एक मधुरता आपको देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर बहुत अच्छी तरीके से आकर्षित करते हुए नजर आएंगे, लुभाते हुए नजर आएंगे, और लोग आपकी ओर कहीं ना कहीं आकर्षित होते हुए भी नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा आपके तृतीय भाव पर। यहाँ धैर्यपूर्वक आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में जो लोग संगीतकार हैं उनके लिए अच्छे समय की आप शुरुआत इस समय को आप समझिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा आपके ठीक कौन से भाव, पंचम भाव पर। देखिए पंचमेश भी आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, तो स्वक्षेत्रीय अर्थात अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देखेंगे और देख रहे हैं यहाँ पर, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि बुद्धि जो अभी तक आपकी कार्य नहीं कर रही थी वह बुद्धि आपकी, यानी क्या होता है ना कि हम बुद्धि लगाते हैं लेकिन जब बुद्धि तो लगाते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर आपकी बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। बुद्धि के द्वारा आप जो है सफलता भी आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सर में दर्द, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये काफ़ी हद तक आपका कम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में पिता की ओर से भी, आपके पिता की ओर से भी आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में लव लाइफ अर्थात आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, वह प्रेम आपका काफ़ी लंबे समय से खराब चल रहा था, तो उसमें काफ़ी सुधार आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कर्म का फल, अर्थात आप मेहनत करते हैं, मेहनत का फल, तो कर्म का आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ संतान का सुख भी आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ इस बीच में नजर आएगा। जो आपको संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, संतान की ओर से आपको कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, या बच्चे आपके कामयाबी की ओर नहीं बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर संतान का उत्तम अच्छा सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिससे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपकी परेशानियां चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ये संभवतः ही आपके दूर होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में अचानक से आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के किसी पर ज्यादा हो सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर युवावस्था में होंगे और सही घर में सही भाव पर बैठे होंगे, तो यह जितने भी चीजें हमने बताई आपकी सुधरती हुई नजर आएंगी। माना कि अगर बाल अवस्था में देवगुरु बृहस्पति है या फिर वृद्ध अवस्था में है या अस्त अवस्था में है, तो ये प्रभाव कम होते हुए नजर आएंगे कुंडली में। तो एक बार कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जरूर देख लें। इसके लिए उपाय कर सकते हैं, अगर कमजोर देवगुरु बृहस्पति हैं या अस्त हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आप गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाइएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आचरण अपने शुद्ध रखिएगा, ऐसा करने से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें